में अगर जिंदगी है तो निश्चित रूप से जिनका स्वास्थ्य बढ़िया है, जिनका बॉडी ठीक है और कहीं न कहीं जिनके परिवार में सारे लोग स्वस्थ हैं, वो निश्चित रूप से आज इस आपदा की घड़ी में अपनी फैमिली को कहीं न कहीं सिक्योर कर पा रहे हैं। स्वस्थ उनकी ज़िंदगी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो आप गाना सुन रहे थे, ये पहला कहता है कि स्वस्थ है ज़िंदगी। हमारा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक परिवार स्वस्थ हो और हमारा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक परिवार समृद्ध हो। आप अभी देख रहे थे, जो भी जुड़ते हैं हमसे, ख्वाब उनके पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी चाहत है और ये हमारा कंपनी का मिशन एंड विजन है। हमारी कंपनी जो टारगेट लेके चली है, भारत के प्रत्येक परिवार को स्वस्थ, भारत के प्रत्येक परिवार को समृद्ध बनाना है। और ये होगा कैसे? आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने फैमिली को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि उस सेक्टर में हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने पड़ेगी। तो आज हम समृद्धि को लेकर के बात करेंगे, कैसे हम अपने ख्वाबों को यहाँ पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे आज बात होगी। और जो आपसे बात करेंगे इसको लेकर के, इसको हम लोग बोलते हैं एनसीओ प्रोग्राम, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उनके उनको कैसे इस सिस्टम में हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम उन्हें कैसे इस सिस्टम में बना के रखें और कैसे उनके साथ काम करें, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी हमें एनसीओ प्रोग्राम से मिलता है। क्योंकि ये एनसीओ जो प्रोग्राम है, ये न्यू कंसल्टेंट के लिए है। जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, अभी वो 1 महीना हुआ है, आज जुड़े हैं, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, 20 दिन हुआ है, और इस सिस्टम में जुड़ करके वो अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज जो बात होगी उसके लिए एक जबरदस्त लीडर, शानदार लीडर, मैं उनके बारे में बात करूं तो सबसे पहली कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लीडर हो तो ऐसा हो, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप उतने, आपका बैकग्राउंड आपका मजबूत नहीं है, आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आपके लिए रहने के लिए आपके पास घर नहीं है, ऐसी विकट परिस्थिति में वो अपने आप को साबित किए। बहुत ही सौम्य है, स्वभाव उनका बहुत ही बेहतरीन है, मिलनसार व्यक्ति हैं और कथनी करनी में समानता रखते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है। टाइम के पंक्चुअल है और निश्चित रूप से ये सारे गुण अगर उनमें है तो ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि वो एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो भी उनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ कर के उनके कंधे से कंधे मिलाकर के चलते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर के उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में उनका सपना अल्टोस के माध्यम से जरूर पूरा होगा, चाहे वो सपना कितना बड़ा भी क्यों नहीं हो।
तो माय डियर फ्रेंड, आज हम मिलते हैं एक ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी। वो कोई और नहीं, आप लोगों को चहेते लीडर, भारी डिमांडेबल लीडर। उनकी डिमांड हमेशा रहती है, हर एक लोग उनको प्यार करते हैं, हर एक लोग चाहते हैं। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं आपके बीच में आपके चहेते लीडर मिस्टर सरदार सरवन सिंह जी। एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में वेलकम है आपका सर, स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। छोटा सा परिचय, मेरा नाम सरवन सिंह और मैं पटना साहिब के धरती से हूं, बिहार से हूं और बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हमें ये मौका मिला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे कंपनी के सीईओ डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया। और धन्यवाद करता हूं साथ साथ हमारे ग्रेट एमडी हमारे अभिषेक सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा सुसज्जित तरीके से हम लोगों को सारे सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में यंग ब्लड, यंग लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। हम सभी के धड़कन हैं, पूरे हिंदुस्तान के धड़कन हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। और धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जो टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए। उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे ग्रेट गुरु, आदरणीय माननीय बिहार की धड़कन जिन्हें मैं बोलता हूं, हम सभी के दिलों में बसने वाले एक ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर हमारे आदरणीय अजय सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम करने का मौका मिला है और हमेशा टाइम टू टाइम सभी लोगों को गाइड करते हैं, हमारे हर धड़कन में बसने वाले हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जितने भी हमारे जूम मीटिंग में इस वक्त जो शामिल हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। जो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और कहा जाता है जो व्यक्ति परेशान है, 2 महीने 3 महीने से ज्वाइनिंग हो गई है, काम कैसे करना है, आज वो प्रोग्राम है, आज वो उनका भी सपना, उनका भी जो मन की इच्छा थी, आज पूरा होने वाला है। ये एनसीओ प्रोग्राम जो है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास होता है उन लोगों के लिए जो अपने सपने हैं, जिनके सपने हैं वो पूरा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस एनसीओ प्रोग्राम के माध्यम से पूरे हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पूरे हो चुके हैं। न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत ही खास प्रोग्राम है, क्योंकि जो लोग न्यू पर्सन हैं और जो लोग, उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और जो ओल्ड हैं उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं साल भर से हैं, 6 महीने से हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। कहा जाता है कि जो सीखने के लिए भी है और सिखाने के लिए भी। जो नए लोग हैं उनके सीखने के लिए, पुराने लोग हैं उनको कैसे गाइड किया जाए, ये एनसीओ प्रोग्राम के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, ये हमें जानकारी मिलती है कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो जानते हैं, आइए चलते हैं हम लोग अल्टोस ही क्यों करें। बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन अल्टोस ही क्यों करें हम लोग, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, कहा जाता है 65 वर्ष की उम्र होती है। हमारा जो जीवन है ये 65 वर्ष की उम्र माना गया है अभी के डेट में। तो ये सर्वे के अनुसार ये 65 साल की उम्र मानी गई है और कहा जाता है कि इस 65 साल के उम्र में 54% लोग जो होते हैं, 54% जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं। जो 65 साल जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो 54% जो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं, अपने गार्जियन पर निर्भर होते हैं और बहुत सारे किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद का खर्चा नहीं चला पाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह के 54% लोग जो है हमारे भारत में हैं। इसी तरीके से आंकड़े की बात करूं तो 34% लोग जो है जो 65 साल तक जिंदगी जी भी नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाती है उन्हें, कुछ ना कुछ समस्याओं के कारण, टेंशन के कारण बहुत सारी बीमारियां चल रही है, उनके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है।
34% लोग जो है मृत्यु दर देखा गया है। इसी तरीके से बात करूं, 2% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम ढूंढते रहते हैं, काम की तलाश करते रहते हैं, काश कुछ ऐसा कुछ काम मिल जाता। इसी तरीके से आंकड़ा जो बताया जाता है कि 5% ऐसे लोग हैं, 5% ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको खाना नसीब नहीं होगा, उनके परिवार को खाना नसीब नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में जो है वो 5% लोग हैं मेरे। उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 4% ऐसे लोग हैं जो अपने सेविंग पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग पेंशन पर निर्भर रहते हैं, कुछ लोग पैसे, कुछ प्रॉपर्टी की वजह से उनका जीवन चलता रहता है। तो इस तरीके से, और आगे बात करूं 4% में से आगे बात करते हैं तो 1% ऐसे लोग होते हैं, ओनली 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी को हैप्पी लाइफ जिंदगी जीते हैं। हैप्पी लाइफ जिंदगी का मतलब होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी हैप्पी लाइफ चाहते, उनकी पैसे की कभी कमी नहीं होती है, उनके जीवन में पैसे की बरसात होती रहती है। रिटायरमेंट के बाद भी पैसे आते रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अथाह पैसे आते रहते हैं, अनलिमिटेड पैसे आते हैं। वो सोते हैं तो भी पैसा आता है, वो जागते हैं तभी पैसा आता है, जब वो घूमने जाते हैं तभी पैसा आता है, अगर वो वर्किंग आउट करने जाते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तब भी उनके पास पैसे आते रहते हैं, वो सोते हैं तब भी पैसे आते रहते हैं। तो 1% लोग जो जिंदगी को हैप्पी लाइफ जीते हैं। हैप्पी लाइफ में सारी चीज है, वो स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, और पैसे की आजादी भी उनको रहती है। देश विदेश की यात्रा उनके लिए जैसे बस चढ़ करके हम लोग कहीं भी जाते हैं, उनके तरह का आना जाना, देश विदेश की यात्रा उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो हैप्पी लाइफ जिंदगी का जीवन होता है। तो जो चीज पर हाथ रख दें वो फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में जो हैप्पी लाइफ जिंदगी जीते हैं मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से 54% लोग जो है बच्चों पर निर्भर रहते हैं, 34% जो है पूरी जिंदगी जी भी नहीं पाते हैं, और 2% ऐसे लोग होते हैं जो काम की तलाश में रहते हैं, और 5% ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, और 4% ऐसे लोग हैं जो सेविंग पर निर्भर रहते हैं, और 1% जो है हैप्पी लाइफ जिंदगी जीता है। तो आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? हैप्पी लाइफ जिंदगी जीना चाहते हैं, 54% में रहना चाहते हैं, 34% में रहना चाहते हैं, 2% में रहना चाहते हैं, 5% में, 4% में, या 1% में रहना चाहते हैं मेरे दोस्त? ये फैसला हमें करना है। अगर 1% में रहना चाहते हैं तो आइए देखते हैं हम लोग 1% वाले लोग जो होते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें जो हैं वो भारत में 4 तरीके से जो है जिंदगी को जीते हैं। 4 तरीके से जो पैसे का इनकम होता है। पहला जो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? नौकरी। जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं या सरकारी सर्विस करते हैं, एम्प्लॉय जो है कहीं ना कहीं किसी काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो नौकरी वाले लोग होते हैं। वो भी अपना स्किल का इस्तेमाल करते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं, और एफर्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग होते हैं। दूसरे जो है पैसा जो कमाते हैं वो हमारे पास जो है खुद की नौकरी करते हैं, रोजगार कहा जाता है, रोजगार करते हैं, खुद की नौकरी करते हैं। ई आता है, ई के बाद आता है हमारे पास जो है खुद की नौकरी का सेल्फ एम्प्लॉय जिसको बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद की नौकरी। जैसे दुकानदार हो गया तो खुद की नौकरी करते हैं, जो किसी का पर्सनल दुकान हो, चाय की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, या डॉक्टर हैं वो भी खुद की नौकरी कर रहे हैं, या और भी चीजें जिनका खुद का हो, खुद पर निर्भर होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। अगर वो जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं पैसा आएगा। तो ये जो है लेफ्ट साइड में जो है ये स्वयं रोजगार करते हैं। दूसरी बात है कि हम आगे बात करते हैं, बी फॉर बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है उनके पास, वो बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो टाइम खरीद लेते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नॉलेज को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉलेज और लोगों को अपने साथ ले लेते हैं और नॉलेज को मल्टीप्लाई करते हैं, एफर्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। और उसके साथ जो है आई फॉर आ जाता है हमारे पास, आई फॉर में आ जाता है इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक हो गया, वो पैसा इन्वेस्ट करके लोन देती है और लोन का जो इनकम होता है उससे उनका कारोबार चलता है। बहुत सारे लोग सूद ब्याज का काम करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बना बना के इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम आते हैं जो इन्वेस्टर के रूप में आते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जो पैसे कमाने के। एक साइड में जो है हमारे पास जो है लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, तो दोनों साइड में जो है हमारे पास इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, यानी नौकरी और रोजगार करते हैं, एम्प्लॉय और सिर्फ एम्प्लॉय है, वो हमेशा क्या करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 95% लोग हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग निवेश करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो 5% लोग। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि कठिन मेहनत करने वाले कौन लोग हैं, जो 95% लोग कठिन मेहनत करते हैं, और 5% वाले, 1% वाले जितने लोग हैं वो स्मार्ट कार्य करते हैं। जो 1% हैप्पी लाइफ जिंदगी जीते हैं वो स्मार्ट कार्य करते हैं। और कहा जाता है जो इस तरीके से नौकरी और रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो हमेशा शारीरिक मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। और साथ साथ जो 1% लोग जो हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, हर चीज का मल्टीप्लाई करने आ जाता है, वो टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैरान हो तो टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और सर्वे रिपोर्ट बताता है, ये सब आंकड़े बताते हैं कि जो 95% लोग जो है ना, ये 5% इनकम कमाते हैं, 5%। और 1% लोग जो है, जो दुनिया का 95%, बहुत ज्यादा फर्क है। ये लोग क्या करते हैं, 5% और 95% पैसा कमाते हैं। यानी जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा इनके पास होता है। और जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग स्वरोजगार करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, उनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा होता है। तभी अल्ट्रा अमीर होते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर होता है मेरे। तो ये आंकड़ा कहा जाता है। और बहुत जगह देखा जाता है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन है, उनके यहाँ भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है, हम लोग देखते हैं कि पढ़े लिखे का तो काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जाता है वो एजुकेशन कम होता है, लेकिन पढ़े लिखे यहाँ के वहां भी रोजगार करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा अचानक, यानी पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है मेरे दोस्तों। तो आप 1% वाले लोग जो है हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, अपने ये नॉलेज को, नॉलेजेबल फुल लोगों के साथ लोगों को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से वो अल्ट्रा अमीर होते हैं। लेकिन यहाँ बात करूं, लेकिन अल्टोसियन के पास क्या है, अल्टोस वाले क्या करते हैं, अल्टोस बिजनेस में क्या करते हैं, वो समय को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी अल्टोस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है कि समय को मल्टीप्लाई करते हैं, ज्ञान को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं, उनको भी गुना के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग काम करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। वेलकम टू अल्टोस। अल्टोस में आपका स्वागत है। अल्टोस हमें देती क्या है, क्या क्या चीज देती है अल्टोस? अल्टोस हमें देती है गुड हेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, यानी धन हमारे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य का धन है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के हमारी जिंदगी चलेगी। उसी तरीके से हमारे पास जो है एक्स्ट्रा इनकम, दूसरी चीज क्या देती है, एक्स्ट्रा इनकम देती है, यानी कर्ज मुक्त हमारे जीवन जी सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिन काम कर करके 2 साल 4 साल 5 साल काम करके हम अपने कर्ज मुक्त रह सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम जो आप काम कर रहे हैं, या सर्विस कर रहे हैं, या फिर रोजगार कर रहे हैं, या फिर और भी एक्स्ट्रा काम करें, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम और बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को और बढ़ा सकते हैं। साइड से आप एक्स्ट्रा इनकम कर करके बहुत बड़ा कर्ज मुक्त हो सकते हैं। मेरे को बात करूं अगले तीसरे नंबर की, और हमें अल्टोस क्या देती है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, यानी पैसे की आजादी देती है। तो पैसों की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी कहते हैं, जिस चीज पर हम उंगली रख दें वो चीज हमारे खरीदने के हैसियत होनी चाहिए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे बच्चे जिस चीज पर उंगली रख दे, पापा ये चीज लेना है, तो हम लोग उसको तुरंत खरीद करके उसको देने का सक्षम होना चाहिए, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और हमें अल्टोस क्या देती है, टाइम फ्रीडम देती है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं। यहाँ पर टाइम फ्रीडम होता है, टाइम की आजादी हो जाती है। बहुत बड़ा चीज है ये टाइम की आजादी।
आज हम कहीं भी जाते हैं तो सोचते नहीं कि 2 दिन रहना, 3 दिन रहना, 4 दिन रहना, हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं, अल्टोस में अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर काम करते हैं तो आपको सबसे बड़ा चीज है टाइम पीरियड में हो जाए। आप अपने बीवी बच्चों को 1 महीना 2 महीना कहीं भी ले जा सकते हैं, आपका बिजनेस का नुकसान होने वाला नहीं है। ये हमें अल्टोस हमें देती है। उसके अलावा क्या देती है? ऑन आइडेंटिटी देती है, यानी खुद की पहचान, एक बहुत बड़ी पहचान देती है। यानी आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको जानेंगे, बड़े बड़ा फूलों माला से स्वागत करते हैं। यहाँ पे तो एक सेलिब्रिटी के रूप में अगर बनना चाहते हैं, खुद पहचान हो सकता है। आपके इलाके में तो पहचान होगी, पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग आपको जानेंगे। आपको कहीं भी जाएंगे तो आपको पहले से ही स्वागत के लिए खड़े होंगे, सेलिब्रिटी की तरह। और हमें अल्टोस क्या देती है? बॉस फ्री लाइफ देती है, यानी बॉस फ्री लाइफ देती है। बॉस फ्री का मतलब क्या हो गया? यानी मालिक। कहीं आप काम करते हैं तो आपका बॉस होता है, आपका मालिक होता है, मालिक से आजादी मिलेगी। बॉस फ्री है, कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला कोई नहीं। आज हम लोग इस बिजनेस को करते हैं तो हमें कोई डांटने वाला नहीं है, आजादी है, क्योंकि हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं। जब सपनों के लिए काम करते हैं, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है। इस तरीके से हम बॉस फ्री लाइफ जिंदगी जी सकते हैं। और हमें अल्टोस क्या देती है? बहुत सारी चीजें देती है। मैं कुछ चीजों को मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। ह्यूज बिजनेस अंपायर, यानी बड़ा व्यापार का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं कुछ सालों के अंदर। मिनिमम पूंजी लगा करके बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, आपके सपने, आपके जीवन में लगता है कि हमको ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पर वो मौका आपको अल्टोस देती है मेरे दोस्तों। उसी के साथ साथ आपको और क्या देती है? हेल्पिंग अदर्स, यानी आपको दूसरों की मदद करने के लिए देते हैं। आप चाहें तो आप किसी का भी मदद कर सकते हैं, आपका पैसा आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा, हर चीज आपके पास आ जाएगा। तो अल्टोस के माध्यम से आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी गरीब बच्ची का शादी करा सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम में आप दान कर सकते हैं, और भी सामाजिक काम जो है आप कर सकते हैं। हर किसी की, लाचार व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, हर तरह की मदद कर सकते हैं। जो आप चाहें उनकी रिक्वायरमेंट आप सक्षम होंगे इस तरह की मदद कर सकते हैं। और हमें अल्टोस क्या सकती है? सोशल रिकॉग्निजेशन, यानी मान सम्मान, समाज में एक अच्छी पहचान, जबरदस्त पहचान देती है। जैसे कहा जाता है कि हम लोग एक सेलिब्रिटी को देखते हैं तो आप कितने लोग जानते होंगे? बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको यूट्यूब के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोग जानने लगेंगे। एक जबरदस्त पहचान मिलती है, सेलिब्रिटी की तरह आपको पहचान मिलती है, समाज में नाम होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में आपको स्वागत, भव्य स्वागत किया, राजा महाराजाओं की तरह आपका स्वागत होता है मेरे दोस्तों। ये चीज यहाँ पे आपको मिलता है। और क्या मिलता है हमारे पास? पैसों की कमी नहीं, यानी सिक्योरिटी मिलती है, फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे 2-4 साल 5 साल काम करने के बाद आप कहीं भी रहते हैं, आप कुदरती कुछ घटना भी हो जाती है तो आपको फैमिली सिक्योर रहती है, आपके पास पैसे आते रहते हैं। अगर जितने बिजनेस करके गए हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके आना शुरू हो जाता है दोस्तों। एक बढ़िया बिजनेस व्यापार आप एक बार खड़ा कर देते हैं तो जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। आपके फैमिली को कभी कोई परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्तों। पैसों की आजादी हो जाती है, मान सम्मान तो मिलता ही मिलता है, पैसों की आजादी, यानी फैमिली हमारा सिक्योर हो जाता है। किसी तरह दुर्घटना हो जाती है उसके बाद भी हमारे फैमिली को मिलता है मेरे दोस्तों, यानी ये ट्रांसफर होता रहता है। इसी तरीके से आप बात करते हैं लीव अ लीगेसी, यानी कि ट्रांसफर बिजनेस, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आपके पास जो ट्रांसफर होता है, जैसे जमीन जायदाद विरासत में आप क्या छोड़ के जाते हैं? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं विरासत में छोड़ के जाते हैं, घर जाते हैं, जमीन जाते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिजनेस ट्रांसफर होता है मेरे दोस्त। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, जमीन जायदाद की तरह ये बिजनेस ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर होता है। वसीयत जैसे छोड़ के जाते हैं ना, इस तरीके से आपका यहाँ पर बिजनेस, कितना खूबसूरत चीज है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से आपके पास जो है ट्रू नेशन बिल्डिंग, तो ये क्या है? हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए भी हम लोग सहयोग करते हैं। समाज में अगर कोई
समाज में सरकार नहीं कर रही है तो आप उस काम को कर सकते हैं। राष्ट्र में किसी तरह का समस्या होती है, जिस तरह कोरोना का समस्या हो गया था, इसी तरह का बहुत सारे हमारे देश के ऊपर समस्या आती रहती है, तो आप इतना सक्षम हो जाते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की जरूरत में, भारत की जरूरत में भी आप योगदान आप देने के सक्षम हो जाते हैं सर। इतना जबरदस्त, इतना देने के लिए बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। मैं तो सारांश में थोड़ी सी चीजें बताऊं कि अल्टोस क्यों करे, अल्टोस हमें देती क्या है। बहुत सारी चीजें देती है जो एक आम आदमी की ख्वाहिश से भी बड़ी होती है, बहुत सारी ख्वाहिश से भी बड़ी होती है। जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें ये अल्टोस हमें देती है। चलिए आगे जानते हैं ये सारी चीज प्राप्त कैसे होगी। ये सारी चीजें प्राप्त कैसे, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये प्राप्त कैसे होती है, तो ये इसी के तरीके हम लोग प्राप्त होता है। चलिए हम लोग जानते हैं इसको प्राप्त करने का तरीका, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सबसे पहले सेट योर गोल, यानी सेट योर गोल की जरूरत है। आप अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। आप 1 साल का गोल सेट करना पड़ेगा, 3 साल का गोल सेट करना पड़ेगा, 5 साल का गोल सेल करना पड़ेगा। आपको जीवन में चाहिए क्या, 1 साल के अंदर क्या चाहिए, आपको 2 साल के अंदर क्या चाहिए, 3 साल के अंदर क्या चाहिए, 5 साल के अंदर क्या चाहिए, यानी 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में आपको क्या क्या चाहिए, ये सबसे पहले गोल सेट करना होगा। वो मंथ सेट करना होगा, तारीख सेट होगा, आपका पिन कौन सा महीना में कौन सा जो है तारीख में आपका पिन क्या सेट हो, ये सारे लिखती रूप में आपका होना चाहिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो चीज होगा नहीं, जब तक डायग्राम बनेगा नहीं तब तक वो चीज बनते नहीं, पूरी नहीं होती किसी चीज का। इसी तरीके से चलिए आगे हम बात करते हैं, स्टडी बिजनेस प्लान ट्रूली विथ पॉजिटिव माइंडसेट, यानी आप सबसे पहले इस बिजनेस के लिए तैयार हो जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, प्लान को सीखने के लिए तैयार हो जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करके ही रहूंगा, ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, मेरे लिए मुमकिन है, मैं मुमकिन बना के ही रहूंगा। इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए मेरे दोस्त। जब तक माइंडसेट करेंगे नहीं, प्लान को आप जानेंगे नहीं, प्लान को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक होने वाला नहीं। जिस तरीके से एबीसीडी एक बार पढ़ लिया तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरीके से एक बार प्लान को एक बार समझ लिया, प्लान को एक बार हम लोग माइंड में फिट कर लिए, प्लान को एक बार जानकारी मिल गई, प्लान देने के लायक बन गए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो गए, विश्वास उसमें आ गया कि इस बिजनेस से हमें करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, तब आपका बिजनेस बिल्कुल 100%, यानी सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो हमेशा जीतने के लिए तैयार रहेंगे मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे परचेज प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को आपको परचेज करना विद बिजनेसमैन मेंटालिटी होना चाहिए, बिजनेसमैन जैसा सोच होना चाहिए। जब तक आपका सोच बिजनेसमैन वाला नहीं होगा तब तक आपको कुछ होने वाला। जैसे जैसे प्रोडक्ट, जैसे 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी आपका शोकेस नहीं होगा, आपका 10,000 का प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे क्या। जब तक पूंजी नहीं लगेगा तो बिजनेसमैन वाली मेंटालिटी आती नहीं, बिजनेसमैन वाला सोच नहीं होगा। आप एक तुलसी से 2-4 प्रोडक्ट लें, 1,000-2,000 का प्रोडक्ट लेंगे, उससे क्या होगा, वो तो बिजनेसमैन वाला सोच नहीं। अरे कोई दुकानदार 2 लाख 5 लाख रुपया लगाता है तो 14 घंटा 12 घंटा समय देता है, उसको पता है जब तक समय नहीं देंगे तब तक ये मेरा व्यापार चलने वाला नहीं। जब शुरुआत करता है तो उतना पूंजी लगाने के बाद समय भी देता है और साथ साथ 1-2 साल उम्मीद भी रखता है, अगर नहीं भी चलेगा तो 1 साल अपने तरफ घर से ही उसको किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, 10-20 हजार की पूंजी लगाते हैं और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर डूबने का बिल्कुल खतरा नहीं होता मेरे दोस्तों, यहाँ डूबने का तो बिल्कुल खतरा नहीं होता है, क्योंकि जितना पूंजी लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से कंपनी आपको दे देती है। तो बहुत जबरदस्त जो चीज है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है बिजनेसमैन वाला सोच होना चाहिए और प्रोडक्ट की परचेज होना चाहिए। और सबसे पहली बात है यहाँ पर, और बात करते हैं, प्लान प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसके बावजूद खरीदारी कर लेते हैं, प्लान को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्लान को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 50 बार आपको कम से कम मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्लान को देखिए, प्लान ही सब चीज है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि इस बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं तो आप एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। प्रोडक्ट बेच लेंगे, 200, 500, 1000, 3,000, 4,000 आप कमा लेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कमाना कितना है। कभी 200 कमाएंगे, कभी 500 कमाएंगे, कभी 1000 कमाएंगे। लेकिन अगर प्लान आप जानेंगे तो आपको उसमें पता रहेगा
इसमें 1 लाख की इनकम कैसे आती है, 2 लाख की इनकम कैसे आती है, 5 लाख की इनकम कैसे आती है, 10 लाख की इनकम कैसे आती है, 1 करोड़ की इनकम कैसे आती है, 10 करोड़ की इनकम कैसे आती है, ये प्लान के माध्यम से पता चलेगा। जब ये प्लान आप जानेंगे तो आपका 100% 200% आपका एफर्ट लगेगा मेरे दोस्तों, ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाता है। आपका एफर्ट में ऊर्जा शक्ति पैदा होने जाती है जब आपको पता हो जाता है कि आपकी इनकम जो है इस प्लान के तहत इतना आता है। जब खुद कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट बढ़ाने लग जाते हैं। यानी 50 बार मिनिमम कम से कम प्लान प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको प्लान आएगा। अगर प्लान 50 बार घर पे नहीं किए हैं तब आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। करना शुरू कर दीजिए जो लोग नहीं किए। इसी तरीके से जब आप 50 बार प्लान प्रैक्टिस कर देते हैं तो सो द प्लान, तब जाकर के अपलाइन के माध्यम से, अपलाइन के साथ जाकर के, अपलाइन के थ्रू जाकर के, अपलाइन को साथ लेकर के जाके प्लान को शो कीजिए। 2-4 प्लान अपलाइन के साथ कीजिए, उसके बाद 100 प्लान। अगर कोई व्यक्ति 50 बार प्रैक्टिस कर करके मार्केट में अपलाइन के साथ जाकर के 2-4 बार तो अपलाइन साथ में जाएंगे, उसके बाद खुद से 100 बार प्लान शो कर देते हैं तो गारंटी है कि आपको 1 लाख की इनकम हो जाएगी। जबरदस्त, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। आपकी जो है कॉन्फिडेंट इतना बढ़ जाएगा, आपका ऊर्जा शक्ति इतना काम करने लग जाएगा। अगर ये छोटा सा प्रयास करते हैं तो सो द प्लान जो है 100 प्लान आप मार्केट में दे देते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है और आपका इनकम बढ़ जाता है। आपके साथ लोग आना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्त। चलिए कुछ बेसिक चीजों पर हम लोग बात करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हमारे पास हैं, इसको और बढ़िया से करते हैं। यानी इसकी बेसिक चीजें क्या है? तो पहला जो है लिस्ट बिल्ड बनाना होगा। पहला मेक लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप किसके जाकर पर प्लान देंगे? तो लिस्ट बिल्डिंग जो बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि आप फैक्ट्री खोल दिए हैं, यानी ज्वाइनिंग कर लिए हैं, प्रोडक्ट ले लिए हैं, उसके बाद जो है डायरी ले लिए हैं, पेन ले लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं, लेकिन आप लिस्ट नहीं बनाए हैं। यानी कच्चा मटेरियल आपके पास नहीं। फैक्ट्री तो खुल गई है लेकिन आपके पास कच्चा मटेरियल नहीं है, तो आप कैसे उसमें प्रोडक्शन कर पाए? उसी तरीके जब तक लिस्ट नहीं मिलेंगे, 100 से लेकर 250 तक लिस्ट नहीं बनेगी आपके पास, तब तक आपका आगे व्यापार बढ़ने वाला नहीं। कितना भी आप दौड़ते रहिएगा, बिना लिस्ट का व्यापार नहीं होता है। छोटे मोटे तो आपको व्यापार हो जाएंगे, लेकिन बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो लिस्ट बहुत जरूरी है और लिस्ट कम घटनी नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ती रहनी। दूसरे नंबर की बात कर दे बेसिक चीजों में, कि आपको सबसे ज्यादा इनवाइट करना सीखना होगा। अपलाइन के साथ मिलकर के इनवाइट कैसे करना है? लिस्ट तो बनाना है कैसे? अपलाइन के से पूछिए लिस्ट कैसे बनाते हैं। उसके साथ अपलाइन के सपोर्ट के माध्यम से आपको इनवाइट कैसे करना है। बहुत सारे लोग इनवाइट करने नहीं आता है, वो बात ऐसा करते हैं सब चीज जो है फोन पे बता देते हैं। तो क्या होता है, इनवाइट करने का एक तरीका होता है। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो इनवाइट आपको सही ढंग से आपको करना होगा। तो इनवाइट करने का तरीका अपलाइन के माध्यम से आप सीखें, कुछ दिन तक उनके साथ सामने होकर के इनवाइट करें, उसके बाद फिर अपने आप इनवाइट होना शुरू हो जाएगा। इनवाइट का सही तरीका क्या होना चाहिए, उसी तरीके से आप प्लान दिखाना, शो द प्लान। तो शो द प्लान जब तक नहीं करेंगे, आप इनवाइट करना सीख गए हैं, उसके बाद मार्केट में जाकर के आपको शो द प्लान करना होगा। यानी प्लान को जो प्रैक्टिस किए हैं 50 बार, तो लोगों के पास बताना होगा। जब तक लोगों के पास जाएंगे नहीं तब तक आपका व्यापार बढ़ेगा नहीं। इसी तरीके से आप अगर आप प्लान दे दिए हैं, लिस्ट बना लिए हैं, इनवाइट कर लिए हैं, प्लान शो कर दिए हैं, उसके बाद क्या काम होता है? फॉलो अप करना। यानी 24 घंटा से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना होता है। जब तक ये फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक ये व्यापार होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा मेहनत पीछे का खराब हो जाएगा। आपका लिस्ट बनाना खराब हो जाएगा, आपका इनवाइट करना खराब हो जाएगा, आपका प्लान दिखाना खराब हो जाएगा। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो अपने फोन करेंगे, ये नहीं, ये फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप करने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। जब तक बहुत सारे लोग फॉलो अप करते हैं, वो फॉलो अप में ही सारा अपना मेहनत खराब कर लेते हैं। तो फॉलो अप करने का भी अपलाइन के से आपको सीखना होगा। फॉलो अप सही मायने में करना कैसे। बहुत सारे लीडर को देखा हूं मैं, बहुत सारे लोगों को देखा हूं, फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन है, लिस्ट भी बिल्डिंग किए हुए हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के बाद वो फॉलो अप सही ढंग से नहीं करते, तो छोड़ देते हैं ग्रो लाइन के माध्यम से कि आप बुलाए हैं तो आप फॉलो अप कीजिए। नहीं मेरे दोस्त, जब तक उसको आता नहीं तब तक आपको फॉलो अप करना सिखाना होगा। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे भरोसे लोग आए हैं। हम जब तक खुद नहीं सीखेंगे तो फिर उनको सिखाएंगे नहीं, तब तक फॉलो अप सही ढंग से होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसके बाद क्या आता है? राइट स्टार्टअप। जब आप लिस्ट बना लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, प्लान दिखा लेते हैं, फॉलो अप अच्छा कर लेते हैं, अब वो इंसान
जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो आपको राइट स्टार्टअप कराना है। सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? गोल सेट करना, प्लान प्रैक्टिस करवाना, प्रोडक्ट परचेज करवाना और 100 प्लान शो दिखाना। ये चीज राइट स्टार्टअप में आ जाती है। जब तक ये चीज नहीं करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती है, आपका सपना पूरा हो ही नहीं सकता है। जब तक इसको नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, इनवाइट नहीं करेंगे, प्लान दिखाएंगे नहीं, आप फॉलोअप नहीं करेंगे, और तो राइट स्टार्टअप भी नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। कुछ लोग इसमें 1-2 पॉइंट करते हैं, 1-2 पॉइंट नहीं करते, कुछ गलत तरीके से करते हैं। ये सब चीज जो है ना, आपको सीखना पड़ेगा अपलाइन के माध्यम से। और अपलाइन कैसा होना चाहिए? सिंसियर, ग्रोइंग, एक्टिव, जोशीला, यानी हर चीज में वो आगे रहता हो, हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो, हमेशा जूम मीटिंग में जानकारी रखता हो, अच्छा प्लान दिखाने का प्रयास, प्रैक्टिस हो उसका। तो उस तरीके से आप अपलाइन चुने। कहा जाता है कि आपको लाने वाला ही अपलाइन नहीं होता है, आपको लाने वाला ही जरूरी नहीं है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो अभी अभी नया नया है, साथ साथ आपके साथ जुड़े हैं, कुछ दिन पहले आए हैं, तो वो आपका अपलाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है पहले से उनको बहुत सारी प्रैक्टिस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आपको तय करना है कि हमें अपलाइन कैसा होना चाहिए। तो एक्टिव हो, ग्रोइंग का मतलब बढ़ते कदम में हो, हमेशा प्लान एक्टिव हो, अल्टोस के लिए हमेशा जीते हो, अल्टोस रग रग में अल्टोस बसा हो, हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो, हमेशा अपलाइन की प्रशंसा करता हो, हमेशा कंपनी की प्रशंसा करता हो, हमेशा प्रोडक्ट की प्रशंसा करता हो, नेगेटिव बात सुनने के लिए तैयार ना हो। इस तरीके से आपका अपलाइन होना चाहिए। तो ग्रेट अपलाइन आपको मिलते हैं, बहुत सारे अपलाइन अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे अल्टोस में। तो इस तरीके से आपको ढूंढना होगा, आपको तय करना होगा, वो उनसे ऊपर आगे बढ़िए। तलाशने वाले तो भगवान को भी तलाश लेते हैं, हम एक अपलाइन अच्छा नहीं तलाश पाएंगे? बिल्कुल तलाश पाएंगे दोस्तों, कोई नामुमकिन नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल। आगे हम लोग बात करते हैं आंतरिक तैयारी की, जो अंदर से इंटरनल प्रैक्टिस की बात करते हैं। इंटरनल प्रैक्टिस की बात करते हैं, जो अंदर से होना चाहिए। यानी अंदर से क्या होना चाहिए? कहा जाता है इंटरनल प्रिपरेशन बोलते हैं उसको, इंटरनल प्रिपरेशन बोलते हैं, और एक्सटर्नल प्रिपरेशन होता है। तो इंटरनल प्रिपरेशन में क्या होना चाहिए? आपको मन से तैयार होना चाहिए। जब तक आप मन से तैयार नहीं होंगे, तब तक आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जब तक आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं होंगे, बिजनेस हो जाएगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा। अपलाइन आपको क्या करेंगे? सिर्फ सिस्टम बताएंगे, लेकिन अंदर से आप तैयार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, हमेशा विश्वास से भरे होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बात करना है, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना चाहिए, हमेशा नेगेटिव से संगत को दूर रखना पड़ेगा, जो आपके मन को प्रभावित करो, आपके मन को डाइवर्ट करे, आपको बिजनेस से मन को डाइवर्ट करे, कंफ्यूजन पैदा करे, वैसे लोग से आप दूरियां बना लीजिए, तब जाके आप पॉजिटिव अंदर से तैयार हो पाएंगे। गोल सेट कीजिए कि हमें ये चाहिए 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। तो गोल सेट तैयार करना होगा और तैयार हो जाइए अपने मिशन के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने पिता के सपनों के लिए, माँ बाप के सपनों के लिए, खुद के सपनों के लिए। जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अंदर से तैयार होना पड़ेगा। एक क्रांतिकारी की तरह आपको तैयार होना पड़ेगा, एक सपनों के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर के एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं मेरे दोस्त। और ये हो गया है अंदर की बात, अंदर से तैयार होना। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रिपरेशन क्या होता है। ये भी बहुत जरूरी है। 2 चीजें बहुत, अंदर से तो तैयार हो गया, अगर बाहर से क्या क्या चीज तैयारी करनी पड़ती है। तो पहली चीजें हैं वर्क विथ वर्किंग ऑफिस। वर्क विथ वर्किंग ऑफिस की बात करते हैं। हम व्यापारी हैं, आपका ऑफिस नहीं होगा तो ऑफिस कैसा होना? चलता फिरता ऑफिस होता है हमारा। इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि चलता फिरता ऑफिस होता है। ऑफिस चलता फिरता क्या होता है? एक बढ़िया सुंदर बैग होना चाहिए आपके पास, प्रोडक्ट ब्रोशर होना चाहिए, उसमें विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक राइटिंग पैड होना चाहिए, एक बढ़िया सा पेन होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, और उसमें 10-20 हजार का प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास। और उसके साथ एक सुंदर सा डायरी होना चाहिए, बहुत बढ़िया डायरी होना चाहिए।
150, 200, 300, 400 जितना का भी ले सकते हैं, लेकिन 100 से नीचे तो सुंदर डायरी आती नहीं। आपको 100, 200, 300 का एक सुंदर सा डायरी होना चाहिए आपके पास। प्रोफेशनल तरीके से आपका चलता फिरता आपका बैग ही है। आपका शोकेस बढ़िया नहीं होगा, आपका बैग बढ़िया नहीं होगा, तो आपका हर चीज किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं पड़े। आपको 4-5 पेन होने चाहिए, मार्कर होना चाहिए उसमें, आप स्टेपलर भी रख लीजिए उसमें तो बढ़िया रहेगा, गोंद भी रख लीजिए उसमें, आकर के रजिस्ट्रेशन के साथ फोटो वगैरह चिपकाने के लिए, या कुछ पेपर फट गया तो उसको चिपकाने के लिए, हर चीज आपके पास, अगले के घर से कुछ चीज मांगना ना पड़े, तब लगेगा कि आप प्रोफेशनली तैयार हो गए। कलरफुल रखें, बहुत सारा जो है अंडरलाइनिंग होता है वो भी कलरफुल रखें, मार्कर रखें 3-4 पे, 3-4 पीस पेन होना चाहिए, एक पेन खराब हो गया तो फिर मांगना ना पड़े। तो इस तरीके से आपका वर्किंग ऑफिस जो है आपका तैयार हो जाता है मेरे दोस्त। अगर ये वर्किंग ऑफिस तैयार हो गया तो क्या और बाहर से करने की जरूरत है? तो मैजिक कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर, अगर आपके घर पर कोई गया तो एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, यानी 10-20 हजार का प्रोडक्ट को शीशे में दिखना चाहिए। ये आपके घर के बाहर कुछ तरह का चीज है तो दिखना चाहिए। अगर आपका दिखता है तो वहां से भी बिजनेस पॉजिटिविटी आती है। आपके घर में बहुत सारे लोग आते होंगे, तो यहाँ पर लिटरेचर होना चाहिए, मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। आपके पास लिटरेचर अखबार वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए, वहां पे एक गेस्ट रूम होता है ना, वहां पे आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। और साथ साथ आपके पास वहां पर लिटरेचर अल्टोस के होने चाहिए, हेल्थ बुक होना चाहिए, कॉस्मेटिक बुक होने चाहिए। तो वहां पे लोग जो बैठते हैं, दो इधर उधर देखे तो आपको अल्टोस में ही देखे, प्रोफेशनल देखे कि आप अल्टोस में है। अल्टोस क्या है, अगर लिटरेचर उठा के भी देख लेते हैं तो आपका वहां पर 1-2 चीज का जो है, जब तक चाय पानी बनती है तब तक जो है 1-2 पेज पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पर काम बन सकता है। वो पूछ सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, पूछा तो समझ लियो फंसा, फंसा मतलब बसा, हम ऐसे कोमल साहु जी हमेशा बोलते हैं। तो जैसे फंसा मतलब बसा, बसा मतलब डायमंड, हमेशा। तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, मैजिक कॉर्नर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ड्रेसेस पर ध्यान देते हैं। हमारा शो केस कैसा है, सब चीज बढ़िया है, मोजा फटा हुआ है। बहुत सारे लोग जब मोजा उतार के घर में प्रवेश करते हैं तो वो देखिए नाखून जूते से बाहर हो जाता है, मोजे से बाहर हो जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना होता। हमारा सॉक्स बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, यानी हम लोग घर से निकलते हैं तो सॉक्स भी आपको बढ़िया क्वालिटी का रखिए, 4-5-6 रखिए, प्रतिदिन उसको धोइए, बास नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ब्लैक जूता होना चाहिए, काला कोट होना चाहिए, ब्लैक सूट जिसको बोलते हैं, टाई जो है अल्टोस का, व्हाइट जो है शर्ट होना चाहिए। ये हमारा ड्रेसअप जो है बहुत जबरदस्त, ये हमेशा दाढ़ी सब हमेशा बनाइए, जो लोग दाढ़ी बनाते हैं हमेशा दाढ़ी बनाइए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो जब ये चीज करेंगे तब जाकर के आपका व्यापार में प्रोफेशनली आएगा। अच्छे अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं तब जाकर के ये आएंगे। इसी तरीके से अगला बात करते हैं हम लोग, अभी जो जमाना चल रहा है डिजिटल प्रिपरेशन का, तो डिजिटल प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही अभी के दौर में चल रहा है। आज भी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो डिजिटल प्रिपरेशन के तहत कर रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल होना चाहिए, हमेशा कंपनी का सारी चीज डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ता करके ऑनलाइन किसी को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तुरंत उसको जानकारी दे सकते हैं, तुरंत उसको दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कंपनी ने प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दिया, बहुत सारे अल्टोस एकेडमी के साइट पर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको हमेशा उसमें सेव होना चाहिए, नेटवर्क रहे ना रहे, काम ना करे ना करे, कि आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, कभी भी उसको दिखाने के लिए आप तैयार रहें। सोशल मीडिया का यूजिंग जरूरी है, आप हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो बना बना के आप डालते रहें, ता करके आपकी पहचान बनती रहे, आपको आपसे इंप्रेस होते रहें, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर आप बने रहें। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बने रहें, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे लोग देखते हैं यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं आते, बहुत सारे लोग जो है शर्माते हैं, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, एक आध बार बोले तो बोले, लेकिन वो सीरियस नहीं है, यानी यहाँ पर आने से जो कतराते हैं वो सीरियस नहीं है, सपने तो हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिनका विकल्प होता है उसका संकल्प नहीं होता है, जिनके पास दाल रोटी का जुगाड़ होता है ना तो वो संकल्प नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जिनके पास विकल्प है वो 100% समर्पण नहीं हो पाते हैं। तो आप जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा वही लोग आते हैं जिनको शौक है, जिनको आगे बढ़ना है। अगर कोरोना में आप ये परिवर्तन नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में क्या परिवर्तन कर पाए।
खुद में परिवर्तन नहीं ला पाए, सोशल मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं, जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे, तो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। तो जब तक ये परिवर्तन नहीं आएंगे, डिजिटल प्रिपरेशन में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा बनने वाला नहीं है। समय के साथ चलने की जरूरत है। जो इंसान समय के साथ बदल जाता है वही इतिहास रचता है मेरे दोस्तों। जो इंसान समय के साथ बदलता है वही इतिहास रचता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और देखने को भी मिल रहा है, तो जैसे जैसे अब समय बदलता है वैसे वैसे हम लोगों को भी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ता है। अब इसके साथ साथ जो सब चीज हो गया हमारे पास, उसके साथ अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी कैसे रखें, एनर्जेटिक कैसे रखें, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम लोग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बुक्स के साथ रखें, यानी बुक पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। ये तो हो गई हमारे ऑफिस की बात हो गई है, हमारे वर्किंग की बात हो गई है, सारा चीज तैयार हो गया। उसके बाद अपने माइंड को कैसे तैयार करेंगे, अपने माइंड को तेज रखना है। हम लोगों से एक्स्ट्रा माइंड होता है, एक्स्ट्रा सोच होता है, तो कैसे होगा? तो हमेशा जो रिकमेंडेड जो बुक होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, हम अपने अपलाइन के द्वारा, अपने एकेडमी के द्वारा, अपने कंपनी के द्वारा जो बुक होते हैं उसको हमेशा रीडिंग होना चाहिए। कहा जाता है 20 पेज बुक हमेशा प्रतिदिन मिनिमम पढ़ना चाहिए। अगर शुरुआत करें 2 पेज से, 3 पेज से, 5 पेज से, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, 20 पेज हो जाएगा। तो शुरुआत तो करें। अगर बुक नहीं पढ़ेंगे, अपने माइंड सेट कीजिए कि हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो हम करोड़पति नहीं बनेंगे। माइंड को ये दीजिए, ऑटोमेटिक वो सुबह उठने के लिए कहेगा। इसी तरीके से आप आगे बात करता हूं, रिकमेंडेड जो ऑडियो और वीडियो होते हैं यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है ना, ये सारा चीज भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा रैंक क्या है, उस समय हम लोग क्या देखना है, ये अपने अपलाइन से पूछें। जो रिकमेंडेड बुक होती है वो पढ़ें। आपको आप कौन सा लेवल पर हैं और उस लेवल के हिसाब से आपको क्या देखना चाहिए, क्या वीडियो देखना चाहिए, क्या ऑडियो सुनना चाहिए, तो ये अपने अपलाइन से पूछें कि हमको कौन सा पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे अपने मन से पढ़ेंगे तो कभी इधर चले जाएंगे, कभी वो वीडियो में चले जाएंगे, कभी किधर चले जाएंगे, यानी आपके इतना कंफ्यूजन वाले वीडियो आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे नेगेटिव वीडियो भी होती है, पॉजिटिव वीडियो। आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं अपलाइन को भी नहीं पता है, इसीलिए अपलाइन से कांटेक्ट में रहें और अपलाइन से पूछे कौन सा वीडियो देखा है और उससे क्या सीखा, प्रतिदिन रिपोर्टिंग करें। उसी तरीके से आपका सेमिनार, वेबिनार में आपको रिकमेंडेड जो अपलाइन करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम में शामिल हो जाना है, तो फटाफट आपको शामिल हो जाना है। बहुत सारे लोगों को भी शामिल कर देते हैं सेमिनार में। तो अभी वेबिनार चल रहा है तो वेबिनार में भी शामिल करना है। यानी जो भी मीटिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है अल्टोस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, हमारे अजय सर, माननीय हमारे बिहार की धड़कन सर जी के द्वारा भी स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, हमारी कंपनी के द्वारा भी होते हैं, हमारे बहुत सारी कंपनी के द्वारा जो है अभी काजल डोगरा जी के आईडीएसए में प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम रहा, जबरदस्त प्रोग्राम रहा। बहुत सारे लोग जो है उसको सुन करके काफी प्रशंसा कर रहे थे। तो इस तरीके से प्रोग्राम में आपको शामिल रहने से आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपका माइंड सेट रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे लास्ट में बात करते हैं, होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क जरूरी है, जब तक होमवर्क नहीं रहेगा तब तक होने वाला नहीं है। सेट योर गोल सेट, यानी गोल सेट होना बहुत जरूरी है। गोल सेट सबमिट करें और अपलाइन के संपर्क में रहें, अपना गोल सेट करें। जैसा मैंने पहले बताया, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कौन सा डेट में क्या चीज चाहिए आपको, 1 साल के अंदर क्या चाहिए, 2 साल के अंदर क्या चाहिए, 3 साल के अंदर क्या चाहिए। तो आप गोल सेट करें, लिखती रूप में करें। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। और अपलाइन के नजर में रहें। इसी तरीके से आगे बात करता हूं, अपडेटेड रहें। आप जब तक अपडेट नहीं रहेंगे, मेक इट लिस्ट अपडेट, यानी लिस्ट बिल्डिंग करते रहें। जब तक लिस्ट आप बिल्डिंग नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, लिस्ट को अपडेट नहीं करेंगे, हमेशा लिस्ट बढ़ते कदम में नहीं रहेगा, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो हमेशा लिस्ट बिल्डिंग करते रहें। लिस्ट कम नहीं होना चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लिस्ट निकाल सकते हैं। आप सब्जी वाले लेने जा रहे हैं, आप भाजी वाले के पास जा रहे हैं, या कहीं भी वस्त्र वाले के पास जा रहे हैं, और कहीं भी जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, कहीं भी किसी से भी लिस्ट ले सकते हैं। आप किसी का भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके में भी से बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उसमें भी से लिस्ट आप अपडेट होता रहना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके साथ साथ आपको जो है प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। यानी जो लोग प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। हमारा प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट खरीदना है, 10-20 हजार का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप बिजनेस के हिसाब से आए हैं तो 10-20 हजार से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। आपका घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट नहीं है तो आप एक बिजनेसमैन नहीं है।
और बिजनेसमैन की परिभाषा, बिजनेसमैन का एटीट्यूड में आपके पास नहीं रहेगा। तो प्रोडक्ट 10-20 हजार का आप अपने घर पर हमेशा रखें और उसको यूज करके प्रैक्टिकल करते रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और उसको प्रमोशन करना है। जब तक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, तब तक प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे? तो आपको प्रोडक्ट प्रमोशन भी करना है, लोगों को बताना भी है, ये मैंने इस्तेमाल किया, इससे ये समस्या ठीक हो गई, ये इस्तेमाल किया, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी ये शाइनिंग आ गई, दांत दर्द में प्रॉब्लम थी, ये दांत दर्द ठीक हो, पेस्ट अच्छा है, सर्फ अच्छा है। इस तरीके से लोगों को बताना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ कंप्लीट 100 प्लान, जब तक 100 प्लान आप कंप्लीट लोगों को नहीं बता पाएंगे, तब तक कुछ होने वाला। तो बहुत ज्यादा जरूरी है 100 प्लान। अगर नया कोई व्यक्ति 100 प्लान अगर वो मार्केट में दे देता है, तो गारंटी है कि 1 लाख के लायक हो जाएगा, 1 लाख पर महीना के लायक हो जाएगा। इतना जबरदस्त उसका ग्राउंड बनेगा, उसका बेस बनेगा, अगर खुद प्लान दिखाते हैं तो जितना जल्दी आप प्लान प्रैक्टिस करें, और प्लान ज्यादा, मिनिमम 2 प्लान डेली दिखाएं। अगर 2 प्लान डेली दिखाते हैं, तो 2-3 महीना में आपका बहुत अच्छा ज्वाइनिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। और जब कहा जाता है किसी बिल्डिंग का, किसी महल का अगर न्यू अच्छा होता है, तो आपका बिल्डिंग भी मजबूत बनता है। डायग्राम आपका जो है ज्वाइनिंग है, आपका ज्वाइनिंग आते रहेंगे, तब तक व्यापार बढ़ता रहेगा, बिल्डिंग बढ़ती जाएगी। मिनिमम 2 प्लान जरूरी है मेरे दोस्तों। उसके साथ साथ आपको 20 पेज बुक बहुत जरूरी है। 20 पेज बुक बहुत जरूरी है। जब तक बुक के साथ नहीं रहेंगे, कहा जाता है कि आप अपलाइन के साथ कितना समय तक रहेंगे, सफल लोगों के साथ कितना समय तक रहेंगे, लेकिन जो सफल लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान को, अपने ऊर्जा को, अपने अनुभव को वो ऑडियो में, वीडियो में, बुक में कन्वर्ट कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो हम बुक के साथ, उनके अनुभव के साथ हमेशा रहेंगे, तो हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अब आगे बढ़ते चलेंगे, मिनिमम 1 घंटा ऑडियो, वीडियो और बुक के साथ रहेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और जो अंपायर खड़ा करना है, जो बिजनेसमैन का, जितना चीजें मैंने बताया, वो सारी चीजें आपके पास पूरी हो सकती है मेरे दोस्तों। तो ये थे एनसीओ प्रोग्राम का कंप्लीट जो सिस्टम है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। जितना मुझे जानकारी थी मैंने बताया। और हमारे धन्यवाद करता हूं, हमारे ग्रेट जितने भी अपलाइन है उनका धन्यवाद करता हूं, और साथ में अजय सर का धन्यवाद करता हूं, जो हमें बताने का मौका मिला। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एनसीओ